हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा 27 अक्टूबर के बाद सफलताओं से, क्योंकि 27 अक्टूबर को बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन मंगल का होने जा रहा है। मंगल अब स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। इनका गोचर काल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आपको सफलताएं मिलनी हैं और कौन सी सफलताएं मिलनी हैं, सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए बहुत ध्यान से देखिएगा। 27 अक्टूबर का ये गोचर काल अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देख रहे थे कि लगातार 2025 में मंगल की स्थितियां अच्छी नहीं थी और मंगल लगातार अमंगल कर रहे थे, जो कि अब तुला राशि में आ गए थे तो चीज़ें कुछ कंट्रोल हुई, परंतु और कई स्थितियां हैं। परंतु अब मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी होने जा रही है और ये 27 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक वृश्चिक में गोचर करेंगे। 7 दिसंबर को फिर धनु में चले जाए। ये महत्वपूर्ण मात्र इतने से ही नहीं है, एक तो स्वयं की राशि पर गोचर करना और उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि होना, और मात्र दृष्टि होना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति समय कर्क राशि अपने उच्च की राशि, यानी कहा जाए कि जहां की सबसे अच्छा प्रभाव दे सकता है कोई ग्रह, उस स्थिति में होते हुए और मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनने जा रहे हैं। मंगल का गोचर काल है बुध के युति के साथ भी है। बुध भी इस समय वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि मकैनिक योग बनने जा रहा है। और मंगल का गोचर काल अनुराधा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा पर रहेगा, नक्षत्रों पर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शनि और फिर क्रमशः बुध के नक्षत्र पर। यह गोचर काल कैसा प्रभाव देगा, क्योंकि कन्या वालों के लिए मंगल अष्टमेश और तृतीयेश बनते हैं और इस समय तृतीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। आइए समझते हैं। मंगल का गोचर काल आपके अंदर मल्टीपल स्किल सीखने का मौका देगा, यानी कि नई नई चीज़ों को सीखने का आपके अंदर जोश होगा। और आपके अंदर ये जो आलस्य नाम की यदि कोई चीज़ है, यानी कहते हैं कई बार हमको लगता है अरे चलो भाई कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसे करते करते कई बार समय निकलता ही जाता है। तो आलस्य यदि आपके जीवन में था तो अब उसे मंगल दूर करेंगे। आपके अंदर जोश होगा और जोश के साथ हर एक काम को आप करेंगे पूरे ताकत के साथ। यदि आप कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको सफलताएं मिल सकती है। भाई बंधुओं के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो अब मजबूत होंगे। आपस में कोई लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या किसी तरह कलह का माहौल था वो दूर होगा। आपको कई क्षेत्रों में सफलताएं देखने को मिलने वाली, समय का साथ सहयोग और भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपके कई सारे काम बनेंगे। आप ये देखेंगे कि यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और मंगल से प्रभावित कंटेंट बनाते हैं, क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया को भी बेनिफिट होने वाला है। देखिए, यदि सोशल मीडिया में देखा जाए तो वो वाली चीज़ है कि अब जैसे हम बात करें कि बिजनेस में बेनिफिट होगा, तो बिजनेस में तो होगा, पर बिजनेस बहुत सारे हैं अलग अलग, तो कौन से सेक्टर में होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सोशल मीडिया में बेनिफिट होना है, पर डिपेंड भी करता है कि आपका सेक्टर कौन है। पर पूरे सोशल मीडिया को ही प्रभावित ये करेंगे तो काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अब डिपेंड करता है बहुत सारी हमारी पर्सनल कुंडलियाँ और भी ग्रहों के प्रभाव, पर ये जो मंगल का प्रभाव है बहुत अच्छा है और मंगल बड़े अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार है। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। अधिक जोश आपको समस्याओं में डालेगा। आपको बुद्धिमत्ता और धैर्य का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो जो भी आए तो बस करते जाओ, नहीं, सूझबूझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, धैर्य के साथ हर एक काम को करना है। तो इसके लिए आपको बड़े अच्छे अवसर मंगल दे रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? तो एक तो ये सावधानियों को ध्यान में हमें रखना चाहिए
इसके अलावा मंगल जो है, यदि मंगल के अच्छे परिणाम आपको लेना है तो हनुमान जी की आराधना करिए और साथ में गौ माता की भी आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं। जैसे आपने अभी सुना, ये गोचर है और गोचर की स्थिति वही है कि समझिए कि कोई 2 पहिया वाहन है, तो एक है गोचर कुंडली और एक है आपकी पर्सनल कुंडली। तो यदि 2 पहिया वाहन का एक पहिया भी गड़बड़ा जाए तो फिर सीधी सी बात है कि वाहन गड़बड़ा गया। तो दोनों को देखना समझना बेहद जरूरी है। इसी तरह पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बिना मात्र यदि गोचर के आधार पर हम निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहा करता हूँ कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण का, वैसे भी अब 2026 आने जा रहा है तो वैसे भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।